देखिए मिस्टर शाह, हम दोनों इस सिचुएशन को जानते हैं, पर इस वक्त वो लोग यहाँ पर नहीं है। क्या? लेट्स गो। मिस निशा, अब हमारे साथ बाइक पे चलिए, हम जल्दी पहुंच जाएंगे। नहीं साहब, आप चलिए ना, मैं अपनी स्कूटी में आपके पीछे पीछे आती हूँ। मिस निशा, पहले प्यार का एहसास बचकाना नहीं होता, उसके मिलने की खुशी और उसके खोने के गम में लोग जो करते हैं वो हरकतें बचकानी होती। नहीं साहब, मैं अगर नहीं तो गुड, क्योंकि जिस मिस निशा को हम जानते हैं उनकी जिंदगी प्यार में मिली एक नाज से खत्म नहीं हो सकती। अभी आपको अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखना है मिस निशा। 20 साल की उम्र में 40 साल वालों जैसा रिएक्शन। हमारी ना आपके लिए नहीं थी मिस निशा, वो आपके और हमारे बीच के एक तरह के रिलेशनशिप के लिए थी। और वो प्यार का रिश्ता सही वक्त और सही हालात में ही बन सकता है मिस निशा। और हम दोनों के केस में दोनों गलत थे, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम दोस्त बन के नहीं रह सकते। यस सर। हमें पूरा यकीन है मिस निशा कि आपकी जिंदगी में एक दिन आएगा जब आपकी जिंदगी में सही वक्त, सही हालात और सही इंसान तीनों साथ आएंगे और आप इस एहसास को खुल के जी पाएंगे। एक सपने की टूटने की सजा आप उन लाखों सपनों को नहीं दे सकते मिस निशा, जिन्हें पिरो के एक बहुत अच्छी जिंदगी बना सकते हैं। अब आप चल के बाइक पे बैठेंगी या हम उठा के बिठाएं आपको, क्योंकि हमारी बहन की जिंदगी खतरे में है और मिस प्रीशा को लेक्चर देने में टाइम बर्बाद नहीं करना चाहते। मिस प्रीशा नहीं साहब, मिस निशा। चलिए। आज बंद कर अपनी, खेती करो यार, कितना टाइम लगा रहे हो। चुप कर, लग जाएगी। शादी करने की नहीं करी तेरे? नहीं, छोड़िए मुझे। छोड़ो मुझे, छोड़ो। बस हो गया। अगर अब की बार आपने मुझसे जबरदस्ती की ना। ओए तेरे को जो करना है ना बाद में कर लियो, पहले शादी होने दे। मैं नहीं करूंगी शादी। और मैं अभी देखता हूँ तू शादी कैसे नहीं करती। चल। ओ भाई साहब जी, ये बच्ची नाल जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? ओए ना दोनों ना ब्याह होना है। और जो तो बच्ची राजी ही नहीं है शादी वास्ते। भाई मानेगी ये भी और तू भी। मैं क्या, ब्याह होगा ते होगा। उससे ज्यादा वकालत करो अंदर। चलो रुको। और चलो यार। रुक जाओ। अगर अमन के साथ किसी ने जबरदस्ती करने की कोशिश की तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। ओ तेरी यार, ये यहाँ भी ये साला हर बार काम खराब कर देता है। दया के इंचार्ज आप हैं। ये शादी नहीं हो सकती, लड़की के साथ जबरदस्ती की जा रही है। ओ बिल्कुल जी, जबरदस्ती कर रहे हैं नैना। ओ मैंने इतनी देर तक समझा रहा हूँ, सुनने को तैयार नहीं है। ओ आप ही रोको जी इनको। ओए हट जाओ। हाँ, अगर मेरे काम के बीच में कोई भी आए ना तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, ध्यान रख लेना। चलो। हाथ छोड़िए उसका। छोड़ूंगा यार। उमेश भैया, जो जहाँ खड़ा है वही खड़ा रहे तो अच्छा हो, नहीं तो ये अंकल चाचा जी है से चाचा जी थे हो जाएंगे।
हमने आपसे पिछली बार ही कहा था कि अमन से दूर रहिएगा, और आपने फिर से इतनी गंदी हरकत करने की जरूरत की। अब आपका लास्ट चांस खत्म चाचा जी। अब आपको कोई नहीं बचा पाएगा। हमें आपकी नीयत पहले ही समझ जानी चाहिए थी। अरे मैं इसका चाचा हूं। क्या हो रही है? ये आपका चाचा है? नहीं, ये मेरे चाचा नहीं है, ये मेरी जबरदस्ती शादी करा रहे थे। अरे नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं इसका चाचा हूं। मैं जबरदस्ती शादी कुछ नहीं करा रहा था सर। औलाद में पता चल जाएगा। ले जाओ मुझे। अरे इंस्पेक्टर साहब, मैं सच में इसका चाचा हूं। मेहरबानी बहुत बहुत। विराज भाई, थैंक यू विराज भाई। हमने तो सिर्फ एक भाई होने का फर्ज निभाया है। सुमिराज, आप जरा चलिए मेरे साथ। 1 मिनट ऑफिसर। आप उमेश के पास रहिए, मैं भी यहाँ। चलिए सर। थैंक यू निशा। थैंक यू निशा। आप लोग प्लीज मुझे थैंक यू मत कहिए। जो कुछ भी किया है विराट सर ने किया है। आज अगर विराज भाई नहीं होते तो विराज सर कहाँ चले गए? अभी तो यही थे। पता नहीं अचानक कहाँ जा सकते हैं। मिस भैया, अमन, फाइनली इज योर ईयर। सब ठीक है ना बेटा? जी माँ, सब ठीक है। और तुम ठीक हो ना? मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, मुझे माफ कर दो। अगर तुम नहीं होती तो पता नहीं। जहाँ प्यार और भरोसा होता है ना आंटी, वहाँ कभी कुछ गलत नहीं हो सकता। भाभी अम्मा मान जा, छोड़ दे ये गुस्सा अब मान भी जा, छोड़ दे ये गुस्सा अब हंस के दिखा। भाभी अभी भी नाराज हो मुझसे? हाँ, तुझसे तो मैं हमेशा ही नाराज रहूंगी। क्या भाभी? और दीदी, मुझसे? दीदी छोटी बहन समझ के माफ कर दो ना। अगर भूल से आपका दिल दुखाया है तो। बस करो ना तुम दोनों, मुझे और शर्मिंदा करोगे क्या? गलती मेरी थी, मैं ही खामखा जिद कर रही थी। पर अब मुझे समझ आ गया है कि इंसान की परख उसकी जाति या धर्म से नहीं होती। शायद अब मैं बूढ़ी हो रही हूँ, इसीलिए समझ ही नहीं सकी। क्या बात कर रही हो भाभी? आप और बूढ़ी? जब से भैया हॉस्पिटल से वापस आया ना, आप कम से कम 20 साल छोटी लग रही हो। अच्छा,
पापा वो आई एम सॉरी पापा, मुझे पता है जो हुआ वो सब ठीक तरीके से नहीं हुआ पापा, पर मैं क्या करूं? हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था पापा। पापा प्लीज हम दोनों को माफ कर दीजिए प्लीज। ये मत समझिए बेटा लाल जी कि तुम दोनों के रिश्ते के लिए हाथ तुम्हारी वजह से हुई है। अगर मैं इस रिश्ते के लिए तैयार हुआ हूं तो सिर्फ अमन की वजह से। थैंक यू बेटा। आज अगर मैं अपनों के बीच सही सलामत खड़ा हूं तो सिर्फ तेरी वजह से। मैंने हमेशा उमेश के लिए तेरी जैसी बहू सोची थी। ओहो पापा, क्या आप घुमा घुमा कर बातें कर रहे हैं? सीधे सीधे बताइए ना, हाँ या ना। ओहो हाँ भाई हाँ। बापू तेरा यार, तेरे ज्यादा देर गुस्सा नहीं रह सकता। हाँ लेकिन थोड़ा डांट देता हूं, लेकिन अब तो डॉक्टर ने उसे भी मना कर दिया है। तो उमेश यू आर सेफ नाउ। क्या बात कर रहे हैं भैया, थोड़ा नहीं आप बहुत डांटते हैं, बल्कि मुझे बाबूजी से ज्यादा आपने डांटा है। यार तू तो रहने दे रमेश। अच्छा भाई ये सब तो ठीक है, अभी ये बताओ कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट को कौन समझाएगा? मतलब भाऊजी को कौन समझाएगा, कौन मनाएगा? डोंट वरी भैया, निशा मिशन पे है। दादाजी, आप एक बार इस बात के बारे में सोच के तो देखिए, इतनी बड़ी भी बात नहीं है दादाजी। सोचना मुझे नहीं, बात तुम्हारे सोचने की। जो बात हमारे खानदान में आज तक नहीं हुई, तुमने सोच भी कैसे लिया? इतनी बड़ी बात को हल्के में लेना आज की पीढ़ी कर सकती है, हम नहीं कर सकते। दादाजी, आप ऐसे चलते चलते थक जाएंगे, प्लीज बैठ के बात करते हैं। आइए। अच्छा बताइए, आपको अमन कैसी लगती है? घर के बाकी बच्चों से तो ज्यादा ही समझदार लगती। इसका मतलब ये है कि अगर अमन हमारी बिरादरी की होती तो आप मान जाते? तुम्हारा कहने का क्या मतलब? मतलब ये दादाजी कि आप ही ने बचपन से सिखाया है ना कि सभी लोग एक बराबर होते हैं। और दादाजी, उमेश भैया और अमन एक दूसरे के लिए परफेक्ट है, और घर में सभी को अमन बहुत पसंद है। अब आप ही बताइए, जब कोई बच्चा पैदा होता है तो ये सोच के थोड़ी ना पैदा होता है कि मैं बड़ा होकर चैन बनूंगा या मैं बड़ी होकर सरदारनी बनूंगी। अब जब इसमें अमन की कोई गलती नहीं है तो उसको उसकी सजा क्यों मिले दादाजी? क्यों इस वजह से अमन की जिंदगी का सबसे जरूरी रिश्ता बस ऐसे ही टूट जाए? दादाजी आप बताइए, क्या आपकी नजरों में ये ठीक होगा? तुम्हारी पोती है इसलिए आपसे सबसे ज्यादा झगड़ती है, पर बच्ची कह तो सही रही है। तो सब लोग साथ में बैठे हैं, किसी को फर्क भी पड़ रहा है कि मैं हूं भी या नहीं? सुनो, अच्छा निशु को इतना टाइम क्यों लग रहा है? पता नहीं यार, मामला सीरियस तो नहीं हो गया? उठो उठो, बाहर चलो। इसका मतलब यह है कि आप मान गए? जितना कहा जाए उतना करो, बाहर चलो चलो। तुम बैठ जाओ रे। तो तुम्हारा नाम अमन है, पूनम नहीं? हाँ
और हमसे ये झूठ तुम सबने मिलकर बोला। रमेश, तुम कोर्ट में जाके शादी की तारीख भी तय करवाया अपनी। सबके सामने नहीं, मैं अकेले मत से बात करूंगी। दादाजी, मैं कह रहा था कि हमने तुमसे कोई सफाई नहीं मांगी है। हम सिर्फ एक शर्त पर तुम्हें इस घर में आने की इजाजत दे सकते हैं। रोज सुबह बिना नागा हमें अपने हाथ की चाय पिलाओगी। हम रूपों और लक्ष्मी के हाथ की चाय पी करके उकता गए हैं। मंजूर है तो ठीक है, हमें भी मंजूर है। थैंक यू। ठीक है, ठीक है। सदा सुखी रहो। भाई रमेश, तेरी बेटी निशा बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक लड़की है। और बल्कि सबके लिए तो उसने ही बनाया मुझे। ये मुझको मनाते मनाते और उसकी प्रैक्टिस करते करते हमारी निशा बहुत समझदार हो गई भाई। देखो अमन, मुझे तुम्हारे यहाँ आने पर कभी कोई आपत्ति नहीं थी, कभी नहीं। तो भाई ऐसा है कि अब जब तुम लोगों ने कोर्ट पर शादी की तारीख तय कर ही ली है, वीरेन की तबीयत भी आजकल खराब है और अमन के पिता का भी हाल में देहांत हुआ है, तो ऐसा करते हैं कि कोर्ट की तारीख को नहीं टालते, शादी उसी दिन कर देते हैं। अब रहा सवाल पार्टी का, वो फिर कभी और देख लेंगे। ठीक है? जी दादाजी। हमारा सामान पैक हो गया दादाजी। जी छोटे को जैसा आपने कहा था वैसे ही रख दिया है। थैंक यू दादाजी। हमारी रात को दिल्ली से फ्लाइट है, हम बस 1 घंटे में निकलेंगे। जी छोटे को मन नहीं मान रहा है कि आप जाएं। मन तो हमारा भी नहीं मान रहा दादाजी, पर शायद अब कोई और चारा नहीं बचा। अब इस घर की जिम्मेदारी आप पर है। अगर कोई खरीदार मिले तो हमें बता दीजिएगा दादाजी। जी छोटे। थैंक यू दादाजी। Oh
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।